नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार ट्रिक्स की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और अपना टॉपिक चल रहा था आकृतियों को गिनना, जिसके अंदर अपन ने पार्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कर लिया था, जिसके अंदर वर्ग किया था। वर्ग को कैसे गिना जाता है, तो इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे। तो और आज अपना पार्ट 4, जिसमें अपन गिनेंगे आयत, रेक्टेंगल। तो इनको गिनने के लिए अपन सबसे पहले कुछ थोड़ी बेसिक आकृतियाँ सीखेंगे। इनसे देखना समझ में आएगा धीरे धीरे, और लास्ट में आप बड़ी बड़ी आकृतियाँ गिनोगे। देखो, सबसे पहले इस 1 नंबर आकृति में देखो, इसमें आपको सीधा सीधा कितना रेक्टेंगल दिख रहा है, कितना आयत दिख रहा है, 1। तो इसमें आयत की संख्या कितनी है, 1। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट आकृति में देखो, इसमें कितने आयत दिख रहे हैं। आप इन छोटी छोटी आकृतियों को आसानी से गिन सकते हो, लेकिन देखना इन्हीं से ट्रिक निकल के आएगी। देखो, इसमें 1 2 आयत ये, और एक ये बाहर का आयत, 2 आयत, 1 2 और एक ये बाहर का 3। तो इसमें टोटल आयत कितने हो गए, 3। इसके बाद में अगला देखो, 1 2 3, 3 ये दिख गए। इसके बाद में देखो, एक ये बन गया, 4। इसके बाद में एक ये, 5 और एक ये पूरा बाहर का 6। तो इसमें कितने आयत हो गए, 6। अब देखो, आपको ये छोटी छोटी आकृतियाँ थी, इसलिए सिखाई जा रही थी कि इसमें आसानी से गिन सकते हो और ट्रिक का उपयोग भी कर सकते हो। देखो, जब भी आपको रेक्टेंगल दे तो आपको रो और कॉलम में नंबरिंग करनी है। तो इसमें देखो, 1 2 दोनों की नंबरिंग कर दी, और इनका टोटल योग कर दो। 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 कितना, 3। तो इसमें कितने रेक्टेंगल, 3। यहाँ पे केवल एक ही था, तो एक का योग 1 ही होता है। इधर देखो, अब इन तीनों का योग करो, 2 देखो, 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 और 1 6। कितने निकल के आए थे, 6। तो 6 आयत। अब देखो, इसी प्रकार इसमें यूज करना है आपको रो और कॉलम, 1 2 1 2, इधर जोड़ो, तो 2 और 1 3, 2 और 1 3, इनका भी योग 3, इनका भी योग 3। अब ये जो योग निकल के आया, इसमें तो देखो एक ही साइड थी, कॉलम था, रो नहीं थी। तो इसमें रो भी है और कॉलम भी है। तो 3 और 3, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 × 3 कितने हो गए, 9। तो इस आकृति में कितने आयत निकल के आ गए, 9। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट आकृति, योग 1 2 3, इनका योग 3 2 5 और 1 6। 1 2 3, योग करो, 3 2 5 और 1 6, दोनों का गुणा कर दो, 6 × 6 36, 6 × 6 36। अब देखो, इसके अंदर लो, 1 2 3 4 5, इन सब का योग करो, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15। इधर से 15 आ गया। अब इधर एक ही रो है 1, तो 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15। तो इसमें कितने आयत निकल के आ गए, 15। इसके बाद में इसको देखो, 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, इनका योग कितना आ गया, 6। 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, दोनों को गुणा कर दो, 10 × 6 बराबर कितना आ गया, 60। तो इस आकृति में कितने आयत हैं, 60। अब नेक्स्ट देखिए, पहले आपको ये छोटी छोटी बेसिक आकृतियाँ सीखनी पड़ेंगी, इसके बाद में आप बड़े बड़े क्वेश्चन लगाओगे। देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, देखो 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 2 20 और 1 21। तो इसका योग 21 हो गया। 3 2 5 और 1 6, इनका योग 6 हो गया। तो 21 × 6 कितने आ गए, 6, और इसको गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, कितने निकल के आ गए, 126। कितने, 126। देखो, 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और 1 21, 3 2 5 और 1 6। 21 को जब 6 से गुणा करोगे तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, कितने आयत हैं, 126। इसमें देखो, 1 2 3 4 5 6,
6 तक योग करते हैं तो कितना आता है 21। 6 तक योग करते हैं तो कितना आता है 21, और इधर क्या है 1, तो 21 गुणा 1 बराबर 21। तो इस आकृति में कितने आयत हो गए 21। इसके आगे देखो 1 2 3 4, तो इसको योग करते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, 2 3 4, इसको योग करते हैं तो 10, तो 10 गुणा 10 बराबर 100। और गुणा इसलिए करते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप जानते हो, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो एक तरह से ये चौड़ाई आ गई, ये लंबाई आ गई, तो लंबाई गुणा चौड़ाई 10 गुणा 10 बराबर 100। एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे मैं, वर्ग को आयत में ही गिनते हैं, वर्ग को आयत में गिनते हैं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना, तभी इतने ज़्यादा निकल के आ रहे हैं। आगे देखो 1 2 2 3 4 5 6 7, करो योग, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, तो उनका योग तो कितना निकल के आ गया 28। आगे देखो इसका योग कितना आ गया 2 और 1 3, तो 28 गुणा 3, 8 3 24, 3 दूनी 6, तो 8 84। तो इसमें कितने रेक्टेंगल निकल के आ गए 84। अब आगे देखो, अभी मैंने आपको सिखाया था कुछ बेसिक आकृति, एक ऐसी आकृति सिखाई थी। इस सवाल को करने के लिए देखो इसके बारे में देखते हैं। देखो अभी मैंने सिखाया था इस आकृति में कितने आयत होते हैं 9, इस आकृति में कितने आयत होते हैं 9। तो इसके अंदर जो ये बड़ी वाली आकृति दिख रही है, ये बड़ी वाली जो आकृति दिख रही है, तो इसमें तो कितने हो गए 9। अब देखो जब आप पहले ये बनी हुई थी, इसमें ये एक लाइन लेके आते हो खड़ी, तो ये कितने आयत लेके आती है। देखिए अभी मैं बताता हूँ ये कितने आयत लेके आती है। देखो एक तो ये लेके आई एक आयत, एक ये लेके आई 2 आयत, और एक ये लेके आई 3 आयत। कहने का मतलब जब जब एक खड़ी लाइन आएगी तो कितने आयत लेके आएगी 3, कितने आयत लेके आएगी 3। तो इसी प्रकार ये लाइन 3 आयत, ये लाइन 3 आयत, ये लाइन 3 आयत, 3 3 6, 3 3 9, 3 चौक 12, और 9 12 प्लस 9 कितने आयत हो गए इसके अंदर 21। कितने आयत हो गए 21। आगे और देखिए इस प्रकार की आकृति की ही प्रैक्टिस करते हैं अपन। देखो इसको थोड़ा मैं खोल के बताता हूँ। आपने ये आकृति सीखी थी, इस प्रकार एक बड़ी आकृति, इसके अंदर कितने आयत थे 9, इसके अंदर कितने आयत थे 9। अब देखो जब आप एक लाइन लेके आते हो कितने आयत लेके आती है 3, कितने आयत लेके आती है 3। आगे देखो जब आप इसके अंदर एक लाइन और लेके आ रहे हो तब कितने आयत लेके आएगी। देखो एक ये बन गया, एक 2 ये लो, और एक 3, और एक ये पूरा 4। तो एक लाइन 3 आयत, अगली लाइन और खींच दोगे तो कितने आयत लेके आएगी 4। अगर इसके अंदर एक लाइन और खींच देते तो ये लेके आती 5। तो एक लाइन का मतलब ये याद रखो 3 आयत, 2 लाइन खिंच गई 4 आयत, 3 लाइन हो जाएंगी 5 आयत, अगर 4 लाइन हो जाती तो 6 आयत ये लेके आती। अब इसको सोल्व करते देखो। सबसे पहले तो ये बाहर की आकृति आपको दिख रही है, इसके अंदर कितने आयत आ गए 9 आ गए। ये एक लाइन 3 आयत लेके आई, ये दूसरी लाइन आई 4 लेके आई। इसी प्रकार ये 3 ये 4, ये 3 ये 4, ये 3 ये 4। तो एक के अंदर कितने आयत बन रहे हैं 7। इस प्रकार कितनी है 1 2 3 4, तो 7 गुणा 4 कितने हो गए 28, और 9 ये प्लस 9 ये 37। तो इस आकृति में टोटल आयत कितने हैं 37।
अब देखो ये बहुत आसानी से गिना जाएगा। देखो बाहर की जो आकृति है इसमें कितने आयत आ गए, 9। कितने आ गए, 9। ये एक लाइन 3 लेके आई, 2 लाइन 4 लेके आई, 3 लाइन 5 लेके आई। अभी बताया था कि एक लाइन 3, 2 4 3 5। इसके अंदर एक लाइन है तो 3 लेके आएगी, यहाँ पे 3 लाइन 4 और ये 3। देखो तो 9 तो वो आ गए, प्लस 5 और 4 9 और 3 12 ये हो गए, 12 और 3 ये आ गए, 4 3 7 ये आ गए और 3 ये आ गए। तो 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 12 25 और 9 34। तो इस आकृति के अंदर कितने आयत हैं, 34 इस आकृति में। अब देखो इसको करने के 2 तरीके हैं, आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो। सबसे पहले देखो 1 2, इनको एक बार छोड़ दो, आप यहाँ तक छोड़ो, इसको भी यहाँ तक छोड़ दो। 3 4 5 6 7 8 9 जोड़िए, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। तो इसमें कितने आयत आ गए, इस आकृति में आ गए 45 आयत। अब देखो ये ऊपर वाला इसको काउंट करके गिनते हैं। तो एक ये लेके आ गया, एक ये लेके आ गया 2, एक ये पूरा लेके आ गया 3। इसके साथ में इनको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये लेके आ गया 4। इसी प्रकार एक ये नीचे लेके आ गया 5 और एक ये पूरा आ गया 6। तो इस पूरी आकृति में कितने, 6। इसी प्रकार नीचे में ऊपर 6 तो नीचे भी 6, 6 और 6 12, 12 और जोड़ दे कितने हो गए 57। एक तो ये तरीका है गिनने का। दूसरा तरीका वो और भी आसान है। देखो ये इसे किया, इसमें कितने आ रहे थे 45 योग आ रहा था। अब देखो अभी मैंने बताया कि इस आकृति में कितने लेके आते हैं 9। तो ये पूरी आकृति को मैं लेता हूँ तो कितने लेके आ गई 9। इसी प्रकार ये कितने लेके आ गई 9। तो 9 और 9 18, 18 जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं 63, जबकि आंसर तो 57 है। देखो अब ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया और ये पूरा भी 2 बार काउंट हो गया। तो इधर से 3 और इसी प्रकार ये 2 बार काउंट हो गया, ये 2 बार काउंट हो गया और ये पूरा तो इधर से 3, 3 और 3 6। इसमें से 6 माइनस करना पड़ेगा तो आंसर आएगा 57। ठीक साथियों, धन्यवाद। अगर थोड़ा भी पसंद आया है चैनल तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये आयत का पार्ट फर्स्ट था। हम इसके अंदर और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आपको ये कुछ बेसिक सिखाने की थी, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेंगी। धन्यवाद।